बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहारामान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन हमारा ग्रेड 10 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, यानी वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। अब ये कार्बन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? वो तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन कंपल्सरी मौजूद होगा, वो तमाम कंपाउंड क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, या फिर उन्हें कार्बन कंपाउंड्स कहा जाएगा, राइट। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी वो क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। देयर इज एन एक्सेप्शन कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें ऑल दो कार्बन मौजूद है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, इन सब में कार्बन मौजूद होता है, बट स्टिल दीज कंपाउंड्स आर नॉट ग्रुप्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाई? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती हैं, इनका बिहेवियर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह होता है। लिहाजा इन कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी, राइट। नेक्स्ट वी हैव हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वी आर हैविंग टू थ्योरीज जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। फर्स्ट थ्योरी वाज अ वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट बिलीव्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इस थ्योरी का कहना ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल किए जा सकते हैं और इन्हें लैब में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। दिस थ्योरी वाज नोन एज द वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक, लेटर ऑन क्या हुआ? फ्रेडरिक वॉलर प्रिपेयर्ड यूरिया। इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1828 में किया था, और इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया था? ही प्रिपेयर्ड यूरिया। यूरिया किससे प्रिपेयर किया? उसने अमोनियम साइनेट से प्रिपेयर किया था। यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ये लैब में प्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब है जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी दिस दैट वाज डिस्प्रूव्ड। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूव्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लैब में भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कार्बन कंपाउंड, द स्पेशल एलिमेंट्स। कार्बन जो है बहुत स्पेशल एलिमेंट्स है क्योंकि उसके कुछ डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स हैं। वो डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स क्या हैं जो इसको स्पेशल बनाते हैं? फर्स्ट करेक्टर क्या है इसका? देखते हैं। फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। कार्बन की अगर हम वैलेंसी देखते हैं, कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो लिहाजा क्या करता है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ओके, 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। क्रिएट लॉन्ग चेन्स, रिंग्स एंड ब्रांचेस। अगर कार्बन की बॉन्डिंग को देखा जाए तो ये क्या करता है? लॉन्ग चेन क्रिएट करता है और अपने ही एटम के साथ मुस्तकिल बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म्स स्टेबल रिंग्स भी फॉर्म होते हैं। और फिर ये क्या है? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है। बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी अपने कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी कार्बन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। उसकी बहुत बड़ी वैरायटी है। ओके, नेक्स्ट वी हैव characteristics of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या करेक्टर हैं? फर्स्ट क्या है? मोस्टली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे इनमें ज़्यादातर क्या वो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होंगे। मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स, इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है तो जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है एज कम्पेयर टू द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का लो होता है। यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर में ये इनसॉल्युबल होंगे, वेयरएज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। एंड बर्न इजिली इन एयर में बर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से हासिल हो सकते हैं? फर्स्ट सोर्स है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में प्लांट्स, एनिमल्स से हासिल हो सकते हैं। फॉसिल सोर्सेज हैं जिसमें पेट्रोलियम और कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। फिर सिंथेटिक सोर्स क्या होती है? लेबोरेटरी में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे नेबुलर्स एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, राइट। सो दीज आर द 3 डिफरेंट सोर्सेज फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज
एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कहाँ इसका यूज़ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ डेली लाइफ। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में इसका एप्लीकेशन है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर सिंथेसिस में है, देन कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गई, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। फूड एडिटिव्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चरल केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, इसमें भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। Now summary. Organic chemistry studies the carbon compounds. Some carbon compounds are inorganic. Exceptions हैं यहाँ पर आपको बताया था, कार्बोनेट्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम एक्सेप्शंस हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। इनके अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी, और ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। मोलर्स एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूव द वाइटल फोर्स थ्योरी, कार्बन टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन create millions of compounds, and organic compounds are essential in daily life and industry. So this was all about the introduction to organic chemistry and organic compound. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.